Okay. So hi team, recording has been started. Are you able to see my screen? Is my screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So sorry. Okay. So my what we were doing till last time we were working on the validation. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So for validation we were checking. Um, we For have the seen. input Okay. fields. Let's run it first of all. Start or ng serve. Let's start this one first. Yes, different port. So did you all try at your end? आप सब लोगों ने try किया? Work करा? Yes, sir. कोई issue, कोई doubt? Yes, sir. No, sir. I have one doubt. बोलो बोलो. Sir, sir, I have sir, you have provided the validations for the input fields. If user didn't put the input fields, it gives an error or the message we have put in the validation, right? So I have tried the validation for the minimum and the maximum. Okay. In that one, it is properly established. I have sent you a screenshot in WhatsApp, but sir, जब तक मैं उसे मतलब अगर मैं सिंगल सपोज मैंने मेरा वैलिडेशन है कि मिनिमम 4 वैल्यूज के अंदर होनी चाहिए, तो उसमें इनपुट फील्ड के अंदर जब मैं जैसे 1 से मैं सपोज ए डालता हूँ, बी डालता हूँ, तो सर उसी समय दिखाता है कि इसमें 4 वैल्यू दो। तो सर लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, बिकॉज ऐसा होता है तब जब हमारा जो वैलिडेशन है, जब तक हम पूरा इनपुट फील्ड करके एंटर ना कर दें या तो नेक्स्ट फील्ड में ना जाए, तब तक ऐसा होता नहीं है सर। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। Serious one. ठीक है. Let's try. मैंने max और min तो मैंने बताया नहीं अभी तक. Max min पे तो हम पहुंचे नहीं ना अभी. I have tried it into my end, sir. हाँ तो एक बार देखते हैं, देखते हैं. Let's see. So far what I've done is I have applied the required field validation, right? कि required होना चाहिए. Error मतलब required भी नहीं. अगर कुछ कोई error है तो ये मैसेज आए. करेक्ट. तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, ये सबका सब पे लगा देता हूँ. यूजर नेम पे भी चाहिए. अग्री. मुझे ये ईमेल पर भी चाहिए. वैलिडेशन. आई नीड एन पासवर्ड ऑल्सो. करेक्ट. सो पासवर्ड में अगेन पासवर्ड So not in नेम. ठीक है. जो मैंने वैलिडेशन एरर्स की मैंने फुल नेम पे लगाई थी, सेम टू सेम मैंने यूजर नेम और ईमेल पे लगा दी. मतलब कोई भी अगर वैलिडेशन फेल हो, इस ये बिल्कुल जेनरिक है. जेनरिक मतलब कॉमन है. एरर्स मतलब कोई भी एरर हो, स्पेसिफिक टू रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, स्पेसिफिक टू मैक्स और मिन लेंथ नहीं है. मतलब कोई भी वैलिडेशन अगर अगर वॉयलेट होगी, करेक्ट, मतलब कोई भी एरर आएगा तो ये तुम्हारे सामने ये ट्रिगर करेगा कि प्लीज एंटर यूजर नेम. फिर आ जाएगा प्लीज एंटर ईमेल, प्लीज एंटर पासवर्ड. पासवर्ड कहाँ गया?
enter password. Correct? So अब let's check it over here, and if I submit, correct, वो अपने आप देगा please enter full name, please enter username, please enter email, please enter password. ठीक है? अब पे चलते हैं, इसको कलर करते हैं. कलर कैसे करेंगे? एक क्लास लगाते हैं, एक क्लास ऐड करते हैं, एक क्लास ऐड करते हैं CSS, राइट? मैं डालता हूँ इसे एरर, एरर क्लास बनाता हूँ. इसमें डाल देता हूँ कि कलर जो है वो क्या हो, रेड. अग्री? बहुत सिंपल रखते हैं ताकि तुम फंक्शनैलिटी पे फोकस करो, स्टाइलिंग पे नहीं. और जब भी ये ट्रिगर करेगा डिव, तो इसमें क्लास अप्लाई होगी ऑब्वियसली एरर. अग्री और नॉट? ठीक है, क्लियर है Yes, sir. टीम? Yes, sir. टीम में बाकी सब लोग भी आते हैं ना, व्हाट अबाउट अदर्स? क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. अब ट्राई करके देखते हैं. Kindly go on mute. अब अगर मैं सबमिट करता हूँ तो रेड कलर से आ जाएगा प्लीज एंटर योर फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड. बट पॉइंट ये है ना कि अब फुल नेम तो ठीक है, बट फुल नेम में हमने एक और वैलिडेशन भी लगाई हुई है, मैक्स और मिन की. तो वो तो ट्रिगर नहीं हो रही है. देखो जैसे मैंने ये डाला, अब बाकी तो हट गई, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम की तो वैलिडेशन आ ही नहीं रही है. तो वो कैसे लेके आएंगे? लेट्स गो हियर एंड चेक फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम लेंथ. तो आप ध्यान से देखना. हमने वैलिडेशन में क्या डाला था? फुल लेंथ में सिर्फ रिक्वायर्ड डाला था. यूजर नेम में डाला था मिनिमम एंड मैक्सिमम. सो लेट्स गो टू यूजर नेम. यूजर नेम के केस में अब मेरे पास दो तरह की वैलिडेशंस हैं. एक तो रिक्वायर्ड, अग्री टीम? एक तो रिक्वायर्ड है और दूसरी कौन सी है? मिनिमम की. और थर्ड कौन सी है? मैक्सिमम की. देखो तीन वैलिडेशन, रिक्वायर्ड, मिन और मैक्स. तो एक मेरा होना चाहिए पैराग्राफ, मतलब एक सेक्शन होना चाहिए जिसमें मैं बात करूंगा रिक्वायर्ड फील्ड के लिए. दूसरा होना चाहिए प्लीज एंटर मिनिमम कैरेक्टर्स. ओके. और थर्ड वैलिडेशन होनी चाहिए यूजर नेम कैन नॉट बी मोर देन 20 कैरेक्टर्स. अग्री और नॉट? बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ऐसे डालता हूं तो देखो तीनों ही फायर हो गई. ऐसा नहीं होना चाहिए ना. ये कब फायर करना चाहिए टीम? कब फायर करना चाहिए? They have exactly that. They have minimum error or maximum तो error. यहाँ पर हम एक कंडीशन डालते हैं. ये कंडीशन तो तब फायर करे जब एरर्स डॉट रिक्वायर्ड हो. मतलब कौन सा एरर? रिक्वायर्ड का एरर आए. गेटिंग पॉइंट? गेटिंग पॉइंट और नॉट? जब एरर्स में रिक्वायर्ड एरर हो, रिक्वायर्ड वाला जो वॉल्यूशन हो. अग्री और नॉट? ओके. Yes, sir. ये वाला प्लीज गो ऑन म्यूट. ये वाला कब आए? जब एरर में मिन लेंथ एरर हो. कौन सा एरर हो? मिन लेंथ वाला एरर आए तब. और ये कब विजिबल हो? जब मैक्स लेंथ है. ठीक? अब देखते हैं, कमेंट करता हूं. तो अभी सिर्फ कौन सा ट्रिगर हुआ? प्लीज एंटर यूजर नेम.
अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ अजय, तो इमीडिएट देता है प्लीज एंटर मिनिमम 6 कैरेक्टर। SH 6 कैरेक्टर कंप्लीट, एरर खत्म। तो 8 4 see username cannot be more than 20 character. Did you agree? Did you understand my point or not? समझ में आई मेरी बात? Is it clear to all of you or not? I'm asking the entire team, not one or two people. Noor, Suraj, Tanu, Yes. Tushar, Yes, Abhilash, Shivam. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's continue the same thing and apply on others as well. So एक काम करते हैं, चीज don't do copy paste. I will request you guys क्योंकि तुम लोग जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करोगे and then you'll say सर ये नहीं चल रहा और वो नहीं चल रहा. Better you write it by yourself. तो अब यहाँ पर ईमेल के लिए भी कुछ ऐसा ही चाहिए मुझे, ठीक है ना? On mute please. अच्छा, ईमेल के लिए क्या वैलिडेशन था हमने जो लगाया था? पे चल के देखते हैं. ईमेल के लिए रिक्वायर्ड था और ईमेल था, मतलब ईमेल वैलिडेशन मतलब ईमेल फॉर्मेट होना चाहिए. तो ईमेल के लिए मैक्स लेन नहीं था, मिन लेन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ईमेल था. मतलब ये ईमेल का फॉर्मेट चेक करेगा कि ये ईमेल फॉर्मेट में है या नहीं है. किसी ने अपना ईमेल में नाम ही लिख दिया तो वो वैलिडेशन कौन चेक करेगा? वो ईमेल वैलिडेशन चेक करता है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लीज एंटर ईमेल, यहाँ लिखेंगे प्लीज एंटर वैलिड ईमेल. करेक्ट? ऐसे ही आता है अगर तुम गलत टाइप से ईमेल लिखते हो. अगर तुम्हारा ईमेल का फॉर्मेट डिफरेंट है तो इसी जगह आता है प्लीज एंटर वैलिड ईमेल. टीम Yes. Yes, sir. हमने रिक्वायर्ड भी कवर कर लिया और हमने ईमेल टाइप वैलिडेशन भी कवर कर ली. लेट्स सी विल दिस वर्क और नॉट. सो अगर मैं सबमिट करता हूं तो पहले इसने ईमेल एंटर प्लीज एंटर ईमेल डाल दिया. मैं ईमेल डाल देता हूं अजय. जैसे मैंने अजय डाला उसने कहा प्लीज एंटर वैलिड ईमेल. राइट? अब मैं अगर वैलिड ईमेल डालता हूं जो इस तरह से होता है तो वो एरर हटा देता है. अंडरस्टूड? गॉट इट और नॉट? Yes, sir. Got it. ओके. पासवर्ड के लिए क्या करोगे? पासवर्ड के लिए मिनिमम मैक्सिमम कैरेक्टर दिया हुआ है इसने. वैसे तो हमने क्या सर किया हुआ है इसमें भी पासवर्ड? वैलिड पासवर्ड हो सकता है. बिल्कुल. पासवर्ड के लिए भी हमने यहाँ पर वेट अ मिनट हमने मिनिमम मैक्सिमम लगाया हुआ है. तो पहले ये अप्लाई करके देखते हैं. सेम है 6 to 12. अच्छा ठीक. एंटर पासवर्ड. यहाँ एड्रेस की जगह सॉरी यूजर नेम्स की जगह पे डाल दो पासवर्ड. पासवर्ड. पासवर्ड and not be less than 6 characters
cannot be more than 12 characters. More than 12 characters. ठीक है, तो अब चेक करते हैं पासवर्ड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगेन सबमिट, फुल नेम डाल देते हैं, यूजर नेम भी डाल देते हैं, 4 ईमेल ऑलरेडी है, पासवर्ड आ गया ना, प्लीज एंटर पासवर्ड. मैं बोलता हूँ एडमिन, तो मैंने पासवर्ड डाला एडमिन, तो उसने बोला पासवर्ड कैन नॉट बी लेस देन 6 कैरेक्टर, बिकॉज एडमिन की स्पेलिंग क्या है, ADMIN, विच इज 5 कैरेक्टर. एडमिन @ करेक्ट, एरर गया 1 2 3 4 5 6 7. द मोमेंट आई पुट 7, नाउ ये मोर देन 12 कैरेक्टर्स हो गया. करेक्ट, तो एरर क्या आ गया, पासवर्ड कैन नॉट बी मोर देन 12 कैरेक्टर्स. यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, अब sir. अगर तुम कंसोल पे देखोगे, अब तुम्हारे फॉर्म में कोई भी एरर नहीं है. नाउ योर फॉर्म इज कंप्लीटली वैलिड. सो नाउ व्हेन यू सबमिट, करेक्ट, इट विल शो यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो फिल की है. देखो पासवर्ड एडमिन @1234556, फुल नेम अजय शंकर, ईमेल भी प्रॉपर है, यूजर नेम भी प्रॉपर है, सारी वैलिडेशन फायर हुई है. एज पर वैलिडेशन योर फॉर्म इज ओके, दैट इज व्हाई इट गॉट सबमिटेड. ठीक है, right? So you have checked the form validation at user side. तो कोई डाउट इसमें, कोई इशू? नो? Same password we can also put the special characters validation. हाँ डाल सकते हैं. There is a, yeah, so there is a validation for pattern. जैसे मोबाइल फोन में आप एक पैटर्न डाल सकते हो, करेक्ट. सो ये मैं तुमको असाइनमेंट तुमको देता हूँ कि अप्लाई पैटर्न, ओके, ऑन पासवर्ड. कि पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, पासवर्ड में लोअर केस, कम से कम एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, राइट. हिंट के लिए तुम्हें क्या करना है, और हिंट, आई एम गिविंग यू द रेफरेंस ऑफ वन साइट कॉल्ड regexlib. मैं पिछले आई गेस 10 साल से साइट यूज कर रहा हूँ. यहाँ पर डालो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हर तरह की वैलिडेशन यहाँ मिलती है. तुम्हें फोन नंबर से रिलेटेड वैलिडेशन चाहिए, यहाँ मिल जाएगी. ईमेल एड्रेस से चाहिए, यहाँ मिल जाएगी. ठीक है, देखो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड 20 रिजल्ट्स आए हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के. तो तुम्हें बताएगा इसमें कौन कौन सा. ये है तुम्हारा रेगुलर एक्सप्रेशन जो तुम अपने वैलिडेटर डॉट पैटर्न में डालोगे, ओके, राइट. अपने क्लास फाइल में, फॉर्म में, जहां तुम फॉर्म डायनेमिकली बना रहे हो, उसके अंदर जो वैलिडेटर है, जैसे वैलिडेटर डॉट मिन लेंथ लिया, मैक्स लेंथ लिया तुमने, वैलिडेटेड और रिक्वायर्ड लिया, वहां पर तुम इस पैटर्न को यूज करोगे. सो चेक ऑन गूगल एंड देन डू इट. दिस इज एन असाइनमेंट. और यहाँ से तुम चेक कर सकते हो साइट से कि मैं स्क्रिप्ट कौन सी लूं, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट कौन सी. ये वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देखो, इसमें अपर केस है, अल्फाबेट है, न्यूमरिक है, स्पेशल कैरेक्टर है. बट हमें चाहिए जिसमें एटलीस्ट एक अपर केस हो, एक लोअर केस हो, एक न्यूमरिक हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो. तो यहाँ ढूंढोगे तो मिल जाएगा. यहाँ बता देंगे कौन कौन सा ऐड होगा, मतलब व्हाट विल टेस्ट व्हाट. देखो जैसे ये वाला है, this regular expression, this one is used to validate a strong password. It will evaluate the true with the following criteria: must have 8 character in the line, must contain at least 1 digit, must contain at least 1 lowercase, must contain at least 1 uppercase, must contain at least 1 non character such as ये @ or ये सब other special character, must contain the password or pass or word or god, okay,
must not contain word password. Okay, must not contain white spaces, मतलब कोई dash 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 डालेगा तो वो भी नहीं लेगा वो, right? तो ये स्क्रिप्ट सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। ये तुम्हें एज इट इज कॉपी और पेस्ट करनी है अपने डायनेमिक फॉर्म में। अब ये कैसे करोगे ये तुम देखो, ठीक है? आई एम गिविंग दिस असाइनमेंट टू यू। क्लियर है? Yes, sir. So if you wanted to search, you can search how to add custom validation in React form, reactive form. Okay, how to add custom validation in your reactive form. इसमें ऑप्शन देगा कि कैसे ये स्क्रिप्ट डालते हैं, right? And then you can copy paste the script there. Okay, ठीक है, आगे चलते हैं। Now what next I have for you guys is what we need to start is two-way binding. Have you heard about two-way binding? सुना है two-way binding? ठीक है, No, sir. validation यहाँ close, and now we jump on the next topic and we call it two-way binding. Two-way binding क्या होती है? One second, let me just first of all add a new component.